कहते हैं इंडिया में हर 10 किलोमीटर में कुजीन बदल रही है, लोगों के खाने के तरीके, डिशेस। इनफैक्ट हमारे जो इंडिया के ब्रेड्स हैं ना, जैसे रोटी हो गई, लच्छा पराठा हो गया, नान हो गया, कुलचा हो गया, सब बदल रहे हैं। हर 10 किलोमीटर पे थोड़े ज़्यादा पे भी बदल जाते हैं। वैसे ही एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी रेसिपी है मालाबार परोठा का। तो ये जो परोठा है, मालाबार परोठा है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये ऊपर से होता फ्लेकी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही अमेजिंग। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट वाला, और इसको बनाने का तरीका उससे ज़्यादा अमेजिंग। तो ये अमेजिंग फैसिनेटिंग रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे बनाते हैं मालाबार परोठा। तो मालाबार परोठा बनाने के लिए हमने मैदा ले लिया है, इसमें जाएगा सॉल्ट और चीनी। अब सॉल्ट से हमारा ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें ग्लूटेन बहुत अच्छी तरह डेवलप करना है हमने। तो सॉल्ट से ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग होगा एंड चीनी से जब हम पकाएंगे इसको, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन क्रस्ट आ जाएगा। अब इसमें हल्का सा विनेगर डालने से एक्चुअली ग्लूटेन का ब्रेक डाउन बहुत अच्छा होगा, तो गूंदेगा अच्छा और प्लाइबल भी अच्छा होगा। अब इसको दूध से गूंदेंगे, हल्का सा दूध, उसके बाद डालेंगे पानी। पानी डाल के गूंद लेंगे। तो दूध से वाइट तो होगा ही होगा डो हमारा। इनफैक्ट दूध से ना रिचनेस भी आती है। जो सॉफ्ट होता है ना, एक तो फ्लेकी होता है, फ्लेकी इस वजह से होगा, हम लेयर्स बनाएंगे इसकी। सेकेंडली जो सॉफ्टनेस होती है इसकी, वो दूध की वजह से ही आती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह सॉफ्ट से डो में गूंद लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी कम रखा है, इसको थोड़ा सा हार्ड रखा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर गूंदेंगे, फिर सॉफ्ट बनाएंगे। क्या होता है ना, जब भी आप आटे को पहले गूंदने से पहले ऑयल लगा रहे हैं, जब फैट लगा रहे हैं, तो वो होता है खस्ता। अगर जैसे मतलब शॉर्टन कर रहे हैं तो वो खस्ता बनेगा। अगर आप गूंदने के बाद ऑयल जब फैट लगा रहे हैं तो वो सॉफ्ट बनेगा। अब हमें चाहिए सॉफ्ट टू, इसीलिए हमने गूंदने के बाद ऑयल लगाया। अब इसको ना परात में तो गूंद नहीं सकते, नॉर्मल ऐसे स्टेशन पे गूंदेंगे। 5 से 6 मिनट गूंदना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है ना कि मैदे में है ग्लूटेन ज़्यादा, आटे में ग्लूटेन कम होता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो आटे को गूंदने के लिए उसको ऐसे दबाना पड़ता है, ठीक है, और मैदे को गूंदने के लिए ऐसे खींचना पड़ता है। मैदा जब ऐसे खींचेगा, उसका ग्लूटेन डेवलप होगा, फिर उसके अंदर वो इलास्टिसिटी होती है ना, वो ढंग की निकल के आएगी। अब ये डो हमारा डन है मालाबार परोठे का। ये सॉफ्ट हो चुका है पूरा अच्छी तरह। अब ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे बाउंस हो रहा है ना, इसका मतलब है आपका डो डन है। अब इसको ऑयल लगा के फिर डैम्प क्लॉथ के नीचे ढक के रख देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट होने देंगे। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो जी 10 से 15 मिनट हो गए। डोप्रीत कौर जी ने रेस्ट कर लिया। इनको निकालते हैं, इनकी बॉल्स बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ द वे ऑफ मेकिंग मालाबार परोठा। अब ये गोले बन गए। डोप्रीत कौर जी को हमने बाथ देना है ऑयल से नहलाना अच्छी तरह, लिटरली। पेड़ों को ऑयल में कोट करने के बाद साइड में रख देंगे और एक पेड़े पे काम करेंगे। अब बेसिकली जो मालाबार परोठा होता है
आपका चकले पे नहीं बनेगा। इसके लिए बड़ा सरफेस चाहिए, जैसे अब मेरा है पूरा बड़ा सरफेस है, बड़े सरफेस पे बनाइए। पहले इसको हल्का सा बेलन से बेलेंगे, उसके बाद इसको घुमा के बड़ा करेंगे। मैं दिखा देता हूँ कैसे, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँगा। अगर वैसे ना हो तो दूसरा तरीका भी बताऊँगा मैं आपको। इसको बेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आपने तेल ज़्यादा लगा रखा है, तेल लगाना भी ज़्यादा है। अब जैसे कि आपका परोठा फैल गया, एक बार ये 4 उंगलियां सिर्फ यहाँ का पार्ट नीचे और एक अंगूठा ऊपर, एक अंगूठा नीचे और ये ऊपर। आपकी रोटी फोल्ड हो रही है, जब फट रही है कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसे देखिए, ऐसे एक हाथ से पकड़िए, दूसरी तरफ से खींचिए और जितना खिंचता जाएगा उतना लचीला होएगा एंड उतना ही ज़्यादा फ्लेकी होगा। ऐसे लेयर्स बन गई। अब उसके बाद इसकी पगड़ी टाइप बनानी है। टेंशन नहीं लेनी, अगर फट भी रही है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पगड़ी बना के ओवरलैप कर देना है। ये आपका पेड़ा तैयार। ठीक है जी, ये तो हो गया एक तरीके से फैलाने वाले तरीके से। अगर ये नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, हाथ से फैला के दिखाया तो मैं आपको। अब इस केस में हल्का सा पहले बेलेंगे, जितना हो सके उतना बेल लीजिए, जितना पतला हो सके, कोई दिक्कत नहीं। शेप सीधी नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पतला बेलते जाइए, चाहे लंबा बेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्लूटेन डेवलप्ड है, जैसे ही आप उठा के पलटेंगे इसका साइज छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए उठा के पलटना नहीं है। अब एक बारी और गूंदेंगे, मतलब बेलेंगे, उसके बाद हाथ से फैलाएंगे। उसके बाद जब फैल जाए तब ऐसे करके इसकी लेयर्स बना लीजिए। तो पेड़े हमारे तैयार हैं। अब इनको बेल लेते हैं। इनको हल्के हाथ से बेलना है और इनको ना पलटना नहीं है, क्योंकि जब आप पलटेंगे ग्लूटेन एक्टिवेटेड है, फिर वो सुकड़ जाएगी। हल्का जब छोटा है तब पलट लें, उसके बाद नहीं पलटना। तो इसको हल्के हाथ से बेलना है। अगर आप जोर से बेलेंगे तो जो इसकी लेयर्स हैं, जो फ्लेकीनेस बनेगी वो निकल जाएगी। अब जब मालाबार पराठा आपने सेकना है तब ये ध्यान रखना है कि आपका जो तवे का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो, जैसे मतलब मीडियम से थोड़ा सा हाई, हाई से कम। इसमें क्या होगा ना, अब जैसे लेयर्स के बीच में ऑयल है तो लेयर्स फूलेंगी तो अलग अलग होगी और फ्लेकी बनेगा। थोड़ा थोड़ा सेक के ऐसे दबा के सेकना है और उसके बाद पलट देना है। Just look at this beauty! मालाबार पराठा। आपके पास रेसिपी है फ्लेकी एंड सॉफ्ट मालाबार पराठे की। रेसिपी ट्राई तो जरूर करें, बट इसके साथ अभी कुछ दिनों में एक और रेसिपी आ रही है, दैट इज चेट्टीनाड चिकन। वो इसके साथ मैं कह रहा हूँ अमेजिंग कॉम्बिनेशन, वो भी ट्राई करना बनता है। दोनों की रेसिपी ट्राई करके फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you, Sat Sri Akal, happy cooking, and stay tuned for Chettinad Chicken.